दोस्तों, नवरात्रि क्यों मनाई जाती हैं? तो चलिए जानते हैं कि हिंदू धर्म में नवरात्रि मानने का क्या महत्व है। सदियों से हम नवरात्रि का त्योहार मनाते आ रहे हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरीकों में इस त्योहार को मनाया जाता है। कुछ लोग पूरी रात गरबा और नवरात्रि के व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्रि के पीछे असली कहानी क्या है? इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। महिषासुर नाम का ही बड़ा शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा से चलते उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसके तपस्या से खुश हुए और दर्शन देकर कहा कि उसे जो तुम्हें चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथों, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए। हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर के सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु भी ने उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा। देवी लोक पर महिषासुर का राज्य हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदिशक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देखकर महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। बार बार वो यही कोशिश करता रहा। देवी दुर्गा मान गईं, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को लड़ाई में जितना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिनों तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण किया, उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति के आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। चूंकि आश्विन मास में शरद ऋतु को प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो जय माता दी जरूर लिखें।